ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट, उस रात, आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दिस थिंग, मैं इन वस्तुओं में से कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर मी, ये सभी मुझ पर प्रभावशाली नहीं हो सकी। दे डिड नॉट हैपन टू आकर मतलब वे प्रभावशाली नहीं हो सके, टू मी मतलब मुझ पर। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वह और भी साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो ट्रेवलर हैज गॉन, जब मेरे अंतिम सहयात्री चले गए, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने अखबार को भी नीचे रख दिया। स्ट्रेन माई आर्म एंड माई लेग्स, अपने पैरों और अपने भुजाओं को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की में से बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट मतलब शांत ग्रीष्म ऋतु के रात में। थ्रू विच, जिसके मध्य से, आई वाज जर्निंग मतलब मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पल रेमिनिजेंस ऑफ द दैट स्टिल लिंगर्ड इन द साउथर्न इन, नथिंग मतलब मैंने कुछ नहीं देखा। द पल रेमिनिसीन ऑफ डे, दिन की स्मृतियों के सिवाय, दिन की स्मृतियों या पीले पेन के सिवाय। दैट स्टिल लिंगर्ड मतलब जो अभी भी अटकी हुई थी, रुकी हुई थी। इन द नॉर्थर्न स्काई मतलब उत्तरी आकाश में। क्रॉस्ड द करी मतलब एक रेलगाड़ी के डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की के रास्ते बाहर देखने लगा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। साइड डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड, बिगेन टू का प्रयोग जहाँ पर लगा लगी लगे आता है, वहाँ पर बिगेन टू का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ किया जाता है। एंड बिगेन टू रीड अगेन मतलब और पुनः अध्ययन करने लगा या पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? अखबार न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वाज देन माने यह तब हुआ। दैट आई बीकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, माने जब मैं अपने सहयात्री से पहली बार अवेयर हुआ मतलब परिचित हुआ। ही के माने वह आया। एंड सेट ऑन माई नोज माने और मेरी नाक पर बैठी है। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, वह उन पंखधारियों में से था। निप्पी मतलब और तेज था। इम्प्रिटेड इंसेक्ट मतलब और निडर कीड़े मकोड़ों में था। दैट विकाल माने जिन्हें हम कहते हैं वेल्यूजली मॉस्किटो, जिनको हम अस्पष्टता से क्या कह लेते हैं? मच्छर कह लेते हैं। आई फ्लिक्ड हिम, मैंने उसे उड़ा दिया। फ्लिक्ड ऑफ मतलब होता है उड़ाना। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माने मैंने उसे उड़ा दिया। माई नोज मतलब अपनी नाक से। एंड ही मेड अ टूर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और उसने मेरे रेलगाड़ी के डिब्बे की यात्रा किया। टूर मतलब यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड मतलब निरीक्षण किया। इट्स थ्री डायमेंशनल मतलब इसकी त्रिविमाओं को या तीनों विमाओं को। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की क्या यात्रा किया। फ्लैटर्ड राउंड द लाइट, फ्लैटर्ड मतलब फड़फड़ाया। राउंड द लाइट मतलब प्रकाश के चारों ओर। डिसाइडेड दैट, और यह निर्णय लिया कि देयर वाज नथिंग मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कार, मतलब किनारे बैठे हुए इस बड़े जानवर को छोड़कर यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, रुचिकर नहीं है। बड़े जानवर मतलब पोएट राइटर के सिवाय। कम एंड हैड अ लुक ऑफ माई नेक, अ लुक ऑफ एट माई नेक। कम केम मतलब आया। एंड हैड ए लुक ऑफ माई नेक मतलब और मेरे गर्दन पर पुनः बैठ गया, या मेरे गर्दन का लुक एट मतलब निरीक्षण किया। लुक एट मतलब निरीक्षण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, ही स्किप्ड अवे मतलब वह ऊपर से उछल कर दूर चला गया। टूक अनदर जांट राउंड मी कंपार्टमेंट, टूक अनदर जांट मतलब और उसने एक छोटी सी यात्रा की। राउंड द कंपार्टमेंट मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे के चारों ओर। रिटर्न मतलब वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली, एंड सीटेड हिमसेल्फ मतलब और स्वयं बैठ गया। इम्प्रूडेंटली मतलब असभ्यता से। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड मतलब मेरे हाथ के पृष्ठ भाग पर। इट इज एनफ माने यह पर्याप्त था। आई सेड मैंने कहा। मैग्नेटिमिटी हैज इट्स लिमिट, की उदारता की भी एक सीमा होती है। मैग्नेटिमिटी मतलब होता है उदारता। हैज अ लिमिट मतलब की भी एक सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव वार्न, ट्वाइस यू हैव बीन वार्न, तुमको 2 बार चेतावनी दी गई है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, दैट की आई एम समवन इन पार्टिकुलर मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट की
My august person resent the tickling impertinence of stranger. देखिएगा, ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड, तुमको 2 बार चेतावनी दी गई है कि आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट, और मेरा शाही व्यवहार, माई अगस्ट पर्सन मतलब मेरा शाही व्यवहार, रिसेंट मतलब क्रोधित होता है, द टिकलिंग इम्पार्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबियों के गुदगुदाने वाली बेइज्जती पर। आई जूम द ब्लैक, तो माई अगस्ट पर्सन मेरा शाही व्यवहार, रिसेंट द टिकलिंग इम्पेरिटेंस ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबियों के टिकलिंग इम्पेरिटेंस मतलब गुदगुदाने वाली अभद्रता पर क्रोध करता है। आई एज्यूम द ब्लैक का मतलब आई बिकम अ जज, मैं एक न्यायाधीश हूँ या मैं एक न्यायाधीश हो जाता हूँ। आई कंसर्न यू टू दिस, मैं तुमको मृत्यु की सज़ा देता हूँ। जस्टिस डिमांड इट, न्याय की यही मांग है। एंड कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक अपराधी हो। यू आर ए पब्लिक नाउसेंस, तुम एक पब्लिक या सार्वजनिक नाउसेंस हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, माने तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दिस, इस सभी कारणों से, एंड मेनी अदर्स मिसडिमिनर्स मतलब और बहुत सारे दूसरे कारणों से। यू आर अबाउट टू डाई मतलब तुम मरने वाले हो। अबाउट टब का प्रयोग वाला वाली वाले के अर्थ में किया जाता है, और वर्ब के साथ अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ वाला वाली वाले के अर्थ में होता है। और बिगिन टू का प्रयोग इसी प्रकार, बिगिन टू का प्रयोग लगा लगी लगे के अर्थ में किया जाता है। तो तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, अस्विफ्ट मतलब एडवांस, मैंने तुरंत झपटा। लेथल ब्लो विथ माई, मैं तुरंत झपटा। लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड मतलब अपने दाएं हाथ से एक घातक प्रहार के साथ। ही डब्ड मतलब वह धूर्ततापूर्वक बच गया। द अटैक मतलब इस आक्रमण थे। विथ एन इंसोलेंट मतलब एक अभद्र तरीके से। दैट ह्यूमिलिटी मैंने जिन्होंने मुझे अपमानित किया या जिसने मुझे अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, मेरा व्यक्तिगत गर्व, वैनिटी मतलब गर्व, प्राइड, वाज अराउज्ड मतलब ऊपर उठ गया था। आई लैंग्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैं अपने हाथ के साथ उस पर लैंग्ड किया मतलब झपटा। विथ माई पेपर्स मतलब अपने अखबार के साथ। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछल पड़ा। एंड परस्यूड हिम, मैंने और उसका अनुसरण किया या उसका पीछा किया। अराउंड द लैम्प माने प्रकाश के चारों ओर। आई अडॉप्टेड टैक्सीज ऑफ फिनाइल कमिंग मतलब होता है बिल्ली की सी चतुर चालें। मैंने बिल्ली की सी चतुर चालें अपना लिया। अब बिल्ली की सी चतुर चालें क्या थी? वेटिंग टिल ही वाज अलाइटेड, उसके उतरने का प्रतीक्षा करते हुए। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टेलीनेस मतलब और एक शक्तिशाली गुप्त रूप से उसके पास आते हुए। स्ट्राइपिंग विथ अ सडन मतलब अचानक उस पर आक्रमण करते हुए। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस मतलब और एक बैग उस पर या अचानक उस पर झपटते हुए। दीज आर टैक्सीज ऑफ फिनाइल कमिंग हु फॉलो द राइटर। बहुत बहुत धन्यवाद।